Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I'm your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम लोगों ने टूल्स देख लिए थे। उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहला टूल जो देखा था वो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोला जाता है। तो आज हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैलिंड्रोम क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, कैसे ये बनती है, क्या इसका यूज़ है हमारी बायोटेक के अंदर, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। बच्चों मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ ऐसी ही आएगी, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सबसे पहले पैलिंड्रोम्स होते क्या है। ये ना कुछ लेटर्स का ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, मतलब सेम वर्ड्स को बनाते हैं सेम तरीके से। जब भी हम इसको पढ़ेंगे ना, या तो तुम लोग इसको आगे से पढ़ना स्टार्ट करो फॉरवर्ड, या फिर तुम लोग इसको बैकवर्ड साइड से पढ़ना स्टार्ट करो पीछे की साइड से, लेकिन ये सेम ही रीडिंग देंगे। जैसे कि मलयालम है, देखो यहाँ पर मलयालम, यहाँ से तुम लोग रीड कर रहे हो जब भी ये मलयालम बन रहा है, और तुम अगर बैकवर्ड डायरेक्शन से रीड करोगे इसे तब भी ये मलयालम ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी लेटर्स यूज़ हुए हैं ना, जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो सेम है। देखो यहाँ पर भी फर्स्ट पे एम है और इस साइड से भी एम है, देन ए एल एल ए और लास्ट में वाई। तो तुम्हारा किसी भी साइड से रीड करो तुम लोग, 5-3 या फिर 3-5, वो सेम ही रीडिंग देने वाला है तुमको। तो ऐसे ही हमारा जो भी डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना, उस पे भी कुछ इस तरीके की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी, कि जब तुम इसको 5-से 3 डायरेक्शन के अंदर पढ़ रहे हो, तो देखो यहाँ पे क्या सीक्वेंस है तुम्हारी, GAATC। और जब तुम इसको इधर की साइड से पढ़ते हो 5-से 3 तरफ में, लेकिन तुमको रीड सेम ही डायरेक्शन में करना है, 5-to 3 या फिर 3-to 5, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ सकते हो तुम लोग। तो देखो जब हमने फॉरवर्ड पढ़ा तो हमारा ये सीक्वेंस बन रहा है। अब जब हम इसको बैकवर्ड पढ़ेंगे 5-से 3 की तरफ, तो क्या बनेगा हमारा, GAATC। अगर तुम इसको इधर से रीड करना चाहते हो कि नहीं मैम हम तो 3-से 5 की तरफ पढ़ना चाहेंगे, तो देखो यहाँ पर CTTAAG, और यहाँ पे भी देखो 3-से 5 की तरफ CTTAAG। तो ये हमारी क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, कोई सा भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर लो आप लोग, तो ये क्या करेगा, अपनी इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या कर लेगा, रिकग्नाइज कर लेगा, पहचान लेगा, और वहीं से क्या कर देगा, कट करना शुरू कर देगा हमारे GOI को। तो देखो यहाँ पर, एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शंस, द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस। तो डीएनए के अंदर अगर हम लोग पैलिंड्रोम को डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे कि जो पैलिंड्रोम है वो सीक्वेंस है बेस पेयर का, क्योंकि ये हमारे सारे बेस पेयर है ना, GATCU, ये सारे बेस पेयर है। कि डीएनए के अंदर क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोम क्या है, सीक्वेंस है बेस पेयर का। जो हम रीड कर रहे हैं सेम ही हमें रीड करने पे मिलेगा, चाहे तुम क्या करो, दोनों स्टैंड को किसी भी डायरेक्शन से पढ़ने की कोशिश कर लो, आइदर 5-to 3 और 3-to 5, मतलब कहीं से भी ओरिएंटेशन करो तुम लोग, रीड करने की कोशिश करो, तुमको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा स्ट्रैंड के जो भी बेस पेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। फिर है हमारा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट करता है डीएनए के स्ट्रैंड को कुछ दूरी पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट। क्योंकि अगर मान लो पैलिंड्रोम साइट के पास से ही कट करेंगे हम लोग, ये हमारा डीएनए है, देखो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, ये डीएनए का सीक्वेंस है तुम्हारा, ठीक है। थोड़ा दूर दूर बनाती हूँ स्ट्रैंड तुम्हारे समझाने के लिए। देखो ये हमारे बेस पेयर अटैच है, ठीक है जी। ये आपके क्या है, बेस पेयर है। और अब हमने क्या करा, हमने एक मॉलिक्यूलर सीजर ले ली, ये रही मेरी सीजर, यानी कि मैंने क्या ले लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने ले लिया। मैंने पहचान लिया कि अच्छा ये वाला है मेरा पैलिंड्रोम, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो अब मेरे को कट लगाना है, तो मैं कहाँ से कट लगाऊंगी, जो मेरा ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना, इससे थोड़ा सा दूरी पे कट लगाऊंगी। एक कट यहाँ लगाया,
दूसरा कट यहाँ लगाया, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल इसके पास कट लगाऊंगी, देखो यहाँ पर बिल्कुल पास से, तो हो सकता है कि मेरा बेस पेयर भी कटिंग में चला जाए, है ना, या यहाँ से कट लगाऊं। तो हमें क्या करना है, ऐसे इसके बिल्कुल पास से कट नहीं लगाना है, थोड़ा दूरी पे कट लगाना है। ओके, तो देखो यहाँ पर यही बात बोली हुई है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट करता है डीएनए के स्ट्रैंड को अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। लेकिन काटेगा तो थोड़ा दूरी पे पैलिंड्रोम साइट से, लेकिन क्या करेगा, सेम जो भी हमारे दो बेस हैं अपोजिट स्ट्रैंड के, वहीं पे कट लगाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जी दिख रहा है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे सेम सेम से ही कट लगाएगा। बेस पेयर सेम होने चाहिए, बट हल्का सा सेंटर से क्या करेगा, डिस्टेंस पे लगाएगा, ताकि हमारे बेस पेयर ना कटिंग में चले जाए। दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड। ये क्या लीव करेगा लास्ट में, कि एक स्ट्रैंड बच जाएगा, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बच जाएगा, एंड पे अकेला बच जाएगा ना हमारा बेस पेयर। देयर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स। तो कट लगाने के बाद हमारे जो हैंगिंग, मतलब कि जो हमारा स्ट्रक्चर बचेगा, देखो हमने यहाँ से कट लगाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगाया मैंने, कि दोनों को अलग अलग करना है ना हमें, तो मैंने यहाँ से कट लगा दिया इसको। तो अब मेरे को अपना जी आई बाहर निकालना है, GOI, ठीक है। तो मैंने किस तरीके से कट लगाया, यहाँ से ऐसे कट लगाया मैंने, इस जी को छोड़ दिया मान लो, ठीक है, यहाँ से कट लगाया पूरा, और इधर से मैंने क्या, ऐसे कट लगाया। समझ आ रहा है आप लोगों को? एक मिनट रुको, दोबारा समझाती हूँ। ये देखो मैं कैसे कट लगाऊंगी, इस तरीके से, ऐसे। ये तो मेरा ऊपर वाला कट बन के क्या मतलब अलग निकलेगा मेरा, यहाँ पे जी बचेगा, और ये बाकी सारा मेरा खाली जाएगा, है ना। और नीचे वाले में मैं कैसे कट लगा रही हूँ, मतलब इसको, नीचे वाला स्ट्रैंड मेरा कैसे बचेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इधर भी TA ठीक है। और इधर से मैंने कट लगाया, तो मेरा क्या स्ट्रैंड बचेगा, मतलब यहाँ से जी कट चुका है मेरा, और ऊपर वाले सारे कट चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये और ये मेरा क्या बन गया, स्टिकी एंड बन गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दूसरा जो हमारा वेक्टर होगा, उसके सेम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे आके अटैच हो जाएंगे इन स्टिकी एंड्स पे। तो देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस बन जाएंगे, ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड्स बोलेंगे, हर एक स्ट्रैंड के ऊपर। देखो यहाँ पे फिगर में भी दिखाया हुआ है बच्चे, इस वाली फिगर में देखो, फिगर 9.1 में, यहाँ पे देखो, आप लोगों ने देखा था ना, स्टिकी एंड्स बच गए थे यहाँ पे, ये वाला स्टिकी एंड और ये वाला स्टिकी एंड। तो यहाँ पे क्या हो गया था, हमारा जो वेक्टर डीएनए है वो अटैच हो गया था GOI के साथ, हमारे फॉरेन डीएनए के साथ। तो यहाँ पे क्या बोला है, दीज आर नेम्ड सो, इनको ऐसा नाम दिया गया कि स्टिकी एंड ही क्यों बोला गया, क्योंकि ये ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, बट काउंटर पार्ट्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स, या तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर बोल दो, या फिर इनके जो काउंटर पार्ट है, जो दूसरे पार्ट है जो कट चुके हैं, उनको बोल सकते हो आप लोग। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइकेज। अब जो ये स्टिकी एंड बनाए हैं, ये हमने बनाए ही क्यों है, ताकि जो हमारी ग्लू है, हमारी ग्लू का नाम क्या था, डीएनए लाइकेज, वो क्या कर सके, इस पे अपना एक्शन बिना किसी रुकावट के क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसीलिए स्टिकी एंड बना दिए ना, ताकि वो ग्लू से फटाफट चिपक जाए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस क्या था, जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ, जो कहाँ से काट रहे थे, सेंटर पॉइंट से काट रहे थे, अंदर से काट रहे थे। आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए बनाने के लिए, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज या जीनोम, जिनके अंदर जो डीएनए वो कहाँ से आएंगे, हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आएंगे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जीनोम से आएंगे। व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब हम क्या करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, सेम ही सीजर का यूज करते हैं वेक्टर को काटने के लिए भी, और हमारा डीएनए को काटने के लिए भी, जो GOI है उसको काटने के लिए भी। तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट है ना, मतलब काटने के बाद जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट बचते हैं, उनके पास भी सेम तरीके के स्टिकी एंड होंगे, जिनको हमें क्या करना है, जोड़ना है हमारे वेक्टर से। वेक्टर पे भी सेम स्टिकी एंड बचेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, और हमारे डीएनए के ऊपर भी। देखो यहाँ पे भी मैंने बताया तुम लोगों को
यहाँ से अगर मैं कट करूँगी तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री है वही तो बच रहे हैं ना यहाँ पे भी, कि टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए, और ए हमारा किसके पास हो जाएगा, वेक्टर के पास। तो यहाँ से इसको हटा दो, ये वाला जो है ये हमने हटा दिया, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, इस वाले स्ट्रैंड पे यहाँ पे हमारा प्लाज्मिड जो हमारा वेक्टर है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लग जाएंगे, जो कि क्या होंगे, सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड उस पर भी प्रेजेंट होंगे और ज्वाइन हो जाएंगे इकट्ठे एंड टू एंड यूजिंग द डीएनए लाइगेज। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये हमारा फॉरेन डीएनए है जो जीओआई है हमारा, और ये हमारा डीएनए वेक्टर है प्लाज्मिड जिसको बोला। तो हमने क्या करा, सेम ही सीजर से दोनों को कट कर दिया, बोथ डीएनए एंड द वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके हमने कट कर लिया यहाँ पे। तो हमने क्या इस तरीके से कट किया, ये देखो यहाँ पे हमारा बीच में से कट लगाया, तो कौन सा यूज हुआ यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और यहाँ पे भी बीच में से कट लगाया, सेम सीजर से काटा है ना, तो सेम ही स्टिकी एंड बनेंगे। फिर क्या किया, ग्लू का यूज़ किया तुम लोगों ने यहाँ पे। आई होप कि तुम लोगों को क्लियरली विजिबल होगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बीच में ब्लू है, ये वाला जो तुम्हारा डीएनए है, जीओआई जो तुम्हारा है, वो स्टिकी एंड पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। चकर ये तुम्हारा जीओआई बाहर निकल गया ना, इसको यहाँ पे तुम लोग अटैच कर दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा आरडीएनए मॉलिक्यूल, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तुम्हारा बन जाएगा। फिर इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करा दो, सेल को डिवाइड करा दो, इकोलाई के अंदर डाल दिया तो सेल डिवाइड करेगा, तो हमारा ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना है ये भी क्या करेगा, साथ साथ ही डिवाइड करता रहेगा, साथ साथ ही मैच्योर हो जाएगा। You may have realized that normally, unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created। यहाँ पे क्या बोला कि अगर आप लोग क्या करते हो, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं कट लगाते वेक्टर को भी और डीएनए को भी, जो तुम्हारा जीओआई है और जो तुम्हारा वेक्टर जिसका तुम लोग यूज़ कर रहे हो, अगर उनको सेम सीजर से नहीं कट करोगे आप लोग, तो आपका जो रिकम्बिनेंट वेक्टर है, मतलब जो वेक्टर आपको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करने वाला है हमारे जीओआई को, वो क्या करेगा, वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, मतलब वो अटैच ही नहीं हो पाएगा हमारे डीएनए के साथ, जीओआई के साथ। फिर हम देखते हैं कि हमने अब कट तो लगा लिया, ठीक है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी हमें दिख जाएगा, कभी गलती से अगर गलत जगह पे कट लगा दिया आप लोगों ने तो कैसे पहचानोगे कि ये हमारा जीओआई है जो हमें चाहिए था, या उसको अलग कैसे करोगे बाकी के जीओआई से, ऐसे क्या तुम्हारे उठाने से थोड़ी ना उठ जाएगा, या तुम्हें दिख रहा है नेक डाइस से, वो नहीं ना। तो देखो कैसे सेपरेट करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे हम लोग। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, आप लोगों को सीजर से काटने पर फ्रेगमेंट तो मिल चुके हैं डीएनए के कटिंग करने के बाद। ओके, दिस फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ टेक्निक नॉन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन जो ये फ्रेगमेंट्स है इनको आप लोग कैसे अलग अलग करोगे, सेपरेट कैसे करोगे इनको, एक टेक्निक का यूज़ करके जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे होंगे, और जेल मतलब कुछ ना कुछ हम लोग वहाँ पे लिक्विड जेल टाइप सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज तुम लोग किसी चीज़ पे डाल रहे हो और उसके आसपास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हो, तो दोनों क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे ना। नेगेटिव फटाफट क्या करेगा, भागेगा पॉजिटिव के पास, अट्रैक्ट होता जाएगा ना, पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या हुआ, जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। एनोड पे कैसे चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव, तो हम एनोड लगा देंगे डीएनए। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एग्रॉस जेल का हम लोग यूज़ करते हैं, हमने डाल दिया, और उसके ऊपर हमने क्या रखा, यहाँ पे जो मार्किंग बनी हुई है 1 2 3 4 कॉलम बने हुए हैं ना, दिख रहे हैं ये कॉलम, ये इनके अंदर आप लोगों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा जो हमने कट करके डीएनए के फ्रेगमेंट निकाले हैं ना, वो डाल दिए, और इस साइड हम लोगों ने क्या किया, एनोड लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो हमारा जो डीएनए होगा वो नेगेटिवली चार्ज है ना, तो वो फटाफट भागेगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, अट्रैक्ट होगा। तो जो सबसे छोटा होगा और सबसे तेज होगा वो डीएनए फटाफट भाग जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो स्मॉलेस्ट वाला सबसे आगे मिलेगा, और लार्जेस्ट जो सबसे भारी होगा वो कहाँ पे मिलेगा, आप लोगों को पीछे मिलेगा। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि लार्जेस्ट वाला पीछे दिख रहा है और स्मॉलेस्ट वाला सबसे आगे दिख रहा है हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे यही बोला हुआ है
उनको क्या कर दिया, एनोड लगा दिया अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मैट्रिक्स या मीडियम, क्या डाला, एगरोस जेल डाल दिया। लेकिन अब क्या होता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स है आज के टाइम में वो कौन सा है, एगरोस, जो क्या है नेचुरल पॉलीमर है, जो हमें कहाँ से मिलता है, सी के वीड से, सीवर्ड से मिलता है। ठीक है, जो सीवर्ड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं जो एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं आपकी मेन क्रॉप के साथ, उनको हम लोग वीड्स बोलते हैं। जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज, छोटे वाला आगे और सबसे बड़े वाला सबसे पीछे, थ्रू द सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट मतलब जितना छोटा उतना आगे जाएगा और जितना बड़ा उतना ही पीछे रहेगा, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगरोस जेल। जो कौन प्रोवाइड करेगा, एगरोस जेल, क्योंकि एगरोस जेल भी तो कुछ ना कुछ गाढ़ा होगा ना, उसकी भी तो विस्कोसिटी होगी। तो जो सबसे छोटा सा होगा, बिल्कुल छोटू सा है और क्या है, सबसे तेज है, फुर्तीला भी है, तो वो क्या फटाफट आगे निकल जाएगा एगरोस जेल में से तैर के। लेकिन जो थोड़ा भारी होगा वो क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। Hence, the smaller the fragment size, the farther it moves, जितना छोटा उतना आगे भागता जाएगा। ये फिगर मैं बता चुकी हूँ। फिर नीचे बोला है कि जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है उनको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। अब देखो हमने छोटे वालों को आगे भेज दिया, बड़े वाले हमारे पीछे रह गए। ठीक है, लेकिन दिखेगा कैसे आप लोगों को कि कहाँ पे पड़े हुए आप लोगों के डीएनए फ्रेगमेंट, ऐसे ही थोड़ी नेक्ड आई से दिख जाएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, सेपरेटेड जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट है उनको विजुअलाइज करोगे ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए। वहाँ पे कुछ आप लोग डाई वगैरह डालोगे या कंपाउंड डालोगे, इथेरियम ब्रोमाइड डालोगे। उसके बाद क्या करोगे, वहाँ पे टॉर्च लगा दूंगी, यूवी रेडिएशन आप लोग दे दोगे वहाँ पे। ठीक है, कौन सी लाइट लगानी है, यूवी लाइट लगानी है, क्योंकि हम लोगों को जो प्योर डीएनए है वो नहीं दिखता विजिबल लाइट के अंदर विदाउट स्टेनिंग करे बगैर। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन द इथेरियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। आप लोगों को कैसा दिखाई देगा, डीएनए के जो फ्रेगमेंट है ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। जहाँ जहाँ ऑरेंज कलर मिलेगा इट मीन्स वहाँ वहाँ हम लोगों के जीओआई हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है। कैसे देखोगे, इथेरियम ब्रोमाइड डालना है और यूवी लाइट लगानी है। तो जो ये सॉल्यूशन है इथेरियम ब्रोमाइड, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या याद रखोगे, कौन सी लाइट लगानी है, यूवी लाइट लगानी है। जो सेपरेटेड फ्रेगमेंट है, बैंड है हमारे डीएनए के, उनको हम लोग कट आउट कर लेंगे कि अच्छा ये रहा मेरा डीएनए, इसको मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, कट कर देती हूँ। ठीक है, और कट करने के बाद क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे हमारे जेल पे से। तो ये बाहर निकालने का और कट करने का प्रोसेस है, उसको क्या बोलेंगे, इल्यूजन। क्या बोलेंगे, इल्यूशन। ठीक है, जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट है उनको फिर हम लोग प्योरीफाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एगरोस जेल भी प्रेजेंट था, वो भी तो चिपक जाएगा इसके ऊपर। प्योरीफाई कर लेंगे इस तरीके से और यूज़ करेंगे क्या बनाने के लिए, आरडीएनए। अब हमें यहाँ से आसानी से जो भी हमें जीओआई चाहिए वो मिल गया ना, तो हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर्स। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन और आइसोलेशन वाला। तो यहाँ से यहाँ तक प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज यहीं तक करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।